नमस्कार। मैं अनिल मजुमदार, बाबा अनिल। आज मैं एक फिर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं वशीकरण के बारे में बतलाऊँगा। वशीकरण किसी का भी हो, चाहे पति का हो या पति पत्नी के लिए करे या कोई अपने शादी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करे या बॉयफ्रेंड के लिए करे या राजा के लिए करे या प्रजा प्रजा जो है, यदि वो राजा को करना चाहते तो राजा के लिए करे या अपने अफसर के लिए करे। किसी को भी कोई भी वशीकरण कर सकता है। इसके लिए आपको एक ऐसे कमरे का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें कि आप सबसे पहले कि उस कमरे को देखिए कि वहाँ पर जो है उसकी दीवारें सफ़ेद हो, बिल्कुल सफ़ेद दीवारें हो और पूरब की ओर हो सफ़ेद। उसमें आप जो है सबसे पहले एक लाल रंग का गोल टीका लगा दीजिएगा। लाल रंग का एक बड़ा गोल टीका लगा दीजिएगा, जैसे कोको कोला के ऊपर ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन ना होता है उसी के साइज का एक टीका लगा दीजिएगा। इतना बड़ा टीका लगाइएगा कि आप जो है उसको आसानी से देख सकें। आपको पीला वस्त्र पहनना है और एक कृष्ण जी की फ़ोटो आपको रखनी है। पीले रंग के वस्त्र को चौकी पर बिछाकर उस पर श्री कृष्ण भगवान को रखना है और श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो को रख के आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा पंचोपचार से करेंगे। इसमें बस एक आपको वो रखना पड़ेगा कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको ये समस्त कार्य निपटा के जब बिल्कुल शांत रहें तब इस प्रयोग को करना है। आप जब भगवान श्री कृष्ण जी को स्थापित करेंगे लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा रख के उसके पीत पुष्प पीले रंग के पुष्प को बिछा के उनके सैया बना के उस पर रखेंगे और भगवान को सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भगवान का आवाहन करेंगे। भगवान को कहें, हे श्री कृष्ण भगवान, आप मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे अंदर आप आइए। आकर आप जो हैं मैं जो भी पूजा कर रहा हूँ और मैं जिसके लिए पूजा कर रहा हूँ उसको आप जो हैं उसको वो करिए। अब आप सबसे पहले आसन को भी आपको पीला होना चाहिए। आप नहा धो के अच्छे से वस्त्र पहन के एक थाली में पुष्प, अगरबत्ती और भगवान को लगाने पर गोपी चंदन और या चंदन का पिसा हुआ चंदन, घिसा हुआ चंदन हो गीला सा वो, और पीले रंग के फूल और भगवान को चढ़ाने के लिए जो है खूब अच्छे से स्वादिष्ट सी मिठाई, ये आप एक उसमें रखिएगा, भोग चढ़ाने के लिए रखना होगा। अब आप आसन पर बैठ जाइए, पंचोपचार से पूजन करिए। सबसे पहले भगवान का आह्वान करिए, फिर उनके पैरों को आप जो है अपने कल्पना में सोचिए भगवान जो है आपके समक्ष हैं, आप उनके पैरों को जो है वो कर रहे हैं, पैरों को धो रहे हैं। तो एक मन ही मन कल्पना करिए कि आपने परात लिया, उसमें सुगंधित सा जो है आपने जल भर दिया है और भगवान आपके सामने बैठे हैं और हाथ जोड़ के आप विनती करिए कि भगवान मैं आपके पैरों को धोने जा रहा हूँ। भगवान के पैरों को धोइए। भगवान को मन ही मन कल्पना करते हुए भगवान को सुंदर सा वस्त्र आप दीजिए। उसके बाद भगवान को जो है चंदन का तिलक लगाइए। चंदन का तिलक लगेगा इसमें, चंदन का तिलक लगाइए और चंदन के तिलक के लगाने के बाद आप भगवान को एक सुगंधित पुष्पों की माला पहनाइए और भगवान को बैठने के लिए आसन दीजिए। अब आप बैठने के लिए जब आसन देंगे तब ये सोचिए कि हे प्रभु, मैं जो हूँ आपको जो बैठने का आसन दे रहा हूँ ये नाना प्रकार के मणि और रत्नों से जड़ा हुआ है, स्वर्ण सिंहासन है। प्रभु आप इस पर विराजमान होइए और आप जो हैं विराजमान होके मेरी प्रार्थना को सुनिए। मैं कतारबद्ध होके, मैं प्रभु बिल्कुल वो हो के आपके बिल्कुल दयनीय हो के आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपने दूसरों का उद्धार किया, आपने गिरिराज पर्वत को उठा के सबका उद्धार किया। हे प्रभु, हे राधे, आप जो हैं मेरी विनती सुनिए प्रभु। इस तरह से आप बैठिए और भगवान को
फिर आप जो है जब उनका समस्त अच्छी तरह से आप वो क्या कहते हैं उनको वस्त्र आभूषण ये सब आप मन ही मन कल्पना करते पहनाएंगे। फिर आप वास्तविक जगत में आ जाइए। वास्तविक जगत में आप जो हैं उनको पुष्प ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा ओम भू भवा स्वाहा श्री कृष्ण देवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इस तरह से आप कहते हुए जो भी आप अर्पित करेंगे उनको ये मंत्र आप जरूर पढ़िएगा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः धूपम समर्पयामि। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः दीपम समर्पयामि। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः भोग प्रसादम समर्पयामि। इस तरह से आप जो हैं भगवान श्री कृष्ण को आप पूजन करेंगे। पंचोपचार से करें या षोडशोपचार से करें, विधि पूर्वक करें, मन से करें। और अब आप जो हैं जब आप भगवान की धूप दीप और पुष्पों से अलंकृत करके और भोग प्रसाद चढ़ा के भगवान को आप जो है कहिएगा कि भगवान अब मैं आपके सामने बैठकर तुलसी जी की माला से मैं जाप कर रहा हूँ। और जाप करते समय भगवान का ध्यान करिए और साथ साथ जिनको आपको वश में करना हो उनकी मुखाकृति मतलब उनका चेहरा कैसा है, वो दिखने में कैसे हैं और किस इस समय जो है आप अपने मन में बिल्कुल प्रेम भाव रखिए और प्रेम भाव रखते हुए ये मंत्र का जाप करिए। तुलसी की माला में इस मंत्र का कम से कम 11 माला होनी चाहिए। ये रात्रि में करेंगे तो बेहतर रहेगा। दीपक जो जलाएंगे वो शुद्ध गाय देसी घी का हो। जो आप जो है अगरबत्ती जलाएंगे वो चंदन का हो। धूप बत्ती जलाएंगे वो भी चंदन का हो। खुशबूदार हो। समस्त कमरा जो है बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा हो, बेकार की कोई वो ना हो। अब आप पहले भगवान को प्रणाम करिए और भगवान की मुखाकृति को देखिए। भगवान किस तरह से जो है आपकी तरफ देख रहे हैं और आप जो हैं जाप करिए। जाप में वही मंत्र है जो मैं इसके पहले बता चुका हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः। अब जाप जो है इस तरह से 11 माला जाप करिए। जाप करने के बाद प्रभु की आरती में आपको जो है क्या करना है कि जो है आप एक दीपक लीजिए छोटा सा, उसमें कपूर लीजिए, लौंग डालिए और यदि हो सके तो कोई सुगंधित जड़ी बूटी डालिए। अगर तगर नागर मोथा में कोई चीज़ हो तो आप डाल दीजिए और आप भगवान को जो है आरती करिए। आरती आप जो हैं जो कॉमन आरती पूरे घर में चलती है, सभी परिवारों में होती है, वही कॉमन आरती करें। आरती करने के बाद आप यदि हवन करना चाहें तो एक हवन कुंड में आप आम की लकड़ी और देसी घी, हवन सामग्री और कुछ सुगंधित जड़ी बूटी अगर तगर नागर मोथा छर छबीला ये सब डाल के और अश्वगंधा इत्यादि डाल के आप जो हैं भगवान का यही जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ इसको जो है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः स्वाहा। इस तरह से आप जो है हवन सामग्री एवं देसी घी के द्वारा आप हवन करिए। हवन करने के बाद भगवान की अनुमति लीजिए कि आपने पूजन समाप्त कर दिया है। इस तरह से आप यदि 11 दिन करेंगे तो आप देखिएगा कि आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, जो आप साधक हैं और जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके आपको तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानते थे और उनकी बातों पे उन्होंने पूरा महाभारत के युद्ध जीता था, इस तरह से आप देखेंगे कि अर्जुन की तरह ही आप भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हुए आप जिसका भी नाम लेंगे उसको आप उसके मन को जीत लेंगे, वो सदैव के लिए आपको हो जाएगा। ये जो है बहुत ही वैष्णव धर्म का मंत्र है। इसमें जो है आपको मांस मदिरा नहीं करना है,
प्याज लहसुन नहीं खाना है। 11 दिन तक तो कम से कम छोड़ ही सकते हैं मेरे कहने से। तो 11 दिन तक तो आप करिए और भगवान को जो है प्रणाम करिए और उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए और उनको जो है अपने हृदय स्थल में लाकर भगवान को कहिए, हे भगवान, मैंने 11 दिन आपकी पूजा की है और आप जो हैं प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जिसके लिए भी पूजा की है वो मेरे वश में हो और मेरे कहा पर माने। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो है गैर कानूनी कोई काम ना करिएगा। जो जैसे कि मतलब यदि मान लो वो लड़की जो है किसी की शादी होने वाली हो, आप उसको तोड़वा दें, ये खराब होगा। या लड़का जिसकी शादी होने वाली हो, कोई भी लड़की उसके लिए करे और वो क्या कहते हैं तोड़वा दे, ये ना करिएगा। किसी के मन को दुखाइएगा नहीं। और इस 11 दिन के पूजन के बाद आप जो हैं छोटी छोटी कन्याओं को जो 2 साल से लेके और 12-13 साल की हो, उन कन्याओं को जो है आप भोजन जरूर करा दीजिएगा। और किसी एक कन्या को भगवान कृष्ण जी की राधा को समझते हुए उसको वस्त्र दान जरूर दीजिएगा। उसके बाद जब आप कन्याओं को खिला लेंगे, एक किसी गरीब ब्राह्मण को खिला दीजिएगा और एक ऐसे किसी भूखे गरीब को खिला दीजिएगा जो बेचारा जो है सिर्फ आपके लिए ही आया है जगत में और आपका ही काम करने आया है। इस तरह से जो है आप अपनी संपूर्ण पूजा को समाप्त करिए। 11 दिन का पूजन है। 11 दिन बाद मैं अनिल मजुमदार, आप लोग मुझे बाबा अनिल के नाम से भी जानते हैं, मैं आपसे ये वचन देता हूँ कि इस तरह का पूजन, इस तरह का आप मेरे वीडियो को देखते हुए लाइक सब्सक्राइब सब करिएगा, जैसे मैं नए नए वीडियो आपको भेजता रहूं। और आप उसको शेयर भी करिएगा। भगवान कृष्ण जी का यदि आपको विश्वास हो और वो हो तो इस आप जो हैं इस पूजन के जरिए अपना मनचाहा वर, अपना मनचाहा पत्नी, अपने मनचाहा दोस्त कुछ भी अपने मनचाहा अफसर से जो प्रेम पा सकते हैं और आपका बनता जो जब बिगड़ता हुआ काम जो है वो बन जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण जी की उनके आशीर्वाद से ही आप देखिए कि आपके नेत्रों में ऐसी शक्ति आ जाएगी कि आप जो भी चाहेंगे वो होगा। आपको जो है बस संपूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य देव हैं और कलयुग में अत्यंत ही पूजनीय है। और जब आपका काम बन जाए, जब पूरा संपूर्ण काम बन जाए, आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो आप मेरे कहानुसार आप वृंदावन जरूर जाइएगा और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके उनके सामने साष्टांग दंडवत करके प्रसाद चढ़ा के उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। वही आशीर्वाद आपके जीवन भर काम करेगा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय नमः। 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 अब अनिल मजुमदार, जिसको आप बाबा अनिल के नाम से भी जानते हैं, आपसे विदा लेता है ये सोच के कि आप जो है प्रभु आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करे और आप इसी तरह से जो है प्रभु की सेवा करते हुए और आप जो है प्रभु की सेवा करते हैं समस्त कार्यों को पूर्ण करने में वो करें। ओम नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण भगवान, आपकी जय हो। कृपा करो।